नमस्कार, आइए तो जानते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्टेड है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर में क्या क्या मिलता है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे पाने पे, और ये स्कल्पटिंग से रिलेटेड है इसीलिए मैं स्कल्पटिंग के पोर्शन में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पाने पे आ गए, आप ऐड मॉडिफायर में चले गए और यहाँ पे आपको मिलता है मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर। ये स्कल्पटिंग के लिए बहुत काम में आता है। जैसे ही यहाँ पे देखिए आप, एक बटन है हमें मिलता है सब डिवाइड। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, हमारा जो स्पीयर है, सॉरी जो क्यूब है, वो स्पीयर नुमा सब डिवाइड हो जाता है। और सब डिवाइड करेंगे तो और डिवाइड होता है, और एक बार क्लिक करेंगे तो और डिवाइड होते जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप नंबर पे ध्यान दोगे तो वो सब डिवाइड होते जाता है। मैं इसको कट कर देता हूँ फिलहाल और वापस से मॉडिफायर में मल्टी रेजोल्यूशन में क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ, पर आपका ध्यान यहाँ पर रखिए और यहाँ पर रखिए। तो जैसे मैं सब डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे एक लेवल का सब डिवीज़न हो गया, और एक बार क्लिक कर दिया तो 2 लेवल के सब डिविजन्स, 3, 4, ऐसे जितने चाहो उतने आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि ज़्यादा सब डिवाइड मत कर देना, वरना आपका ब्लेंडर हैंग कर सकता है। तो यहाँ पर अभी ये 3 ऑप्शंस जो है वो क्या है वो बताने जा रहा हूँ मैं। लेवल व्यू पोर्ट, मतलब व्यू पोर्ट में कितने लेवल का सब डिवीजन दिखना चाहिए। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं और यहाँ पे लेआउट मोड चालू है हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे कम करता हूँ तो व्यू पोर्ट में कितना दिखता है वो डिफाइन करता है व्यू पोर्ट, लेवल व्यू पोर्ट। मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ और अगर स्कल्प्ट में मेरा 4 है, तो मैं अगर यहाँ से स्कल्प्ट मोड में चला जाता हूँ तो ये 4 लेवल का सब डिवीजन मोड दिखाता है। और रेंडर में कितने होने चाहिए वो डिफाइन करता है यहाँ से। अगर यहाँ पे 4 है, स्कल्प्ट मोड में 4 है, 4 लेवल का सब डिवीजन दिखा रहा है। और रेंडर में अगर मैं 1 रखूँगा या फिर फॉर एग्जांपल 0 रख देता हूँ और कंट्रोल ऑल्ट 0 ताकि कैमरा को सेट कर दूँ और रेंडर में आके रेंडर इमेज कर दूँ, तो ये जो रेंडर करेगा ये सिंपल सा क्यूब ही रेंडर कर देगा, क्योंकि 0 सब डिवीजन लेवल पे ये क्यूब ही था। तो हम क्या कर सकते हैं, व्यू पोर्ट के लिए अलग लेवल ऑफ डिटेलिंग, स्कल्प्ट मोड के लिए अलग लेवल ऑफ डिटेलिंग और रेंडर के लिए अलग लेवल ऑफ डिटेलिंग, जिसकी वजह से हम जब काम करते हैं तो हम थोड़ा सा फास्ट काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्यूइंग ऑप्शंस। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि मैं अब अगर स्कल्प्ट कर रहा हूँ तो 4th लेवल पे सब, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 4th लेवल पे मैं स्कल्पटिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये स्कल्प्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे जाता हूँ 1 लेवल, 2 लेवल, 1 लेवल और 1 पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो जो बेस मेश है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसको दिखाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्वाड स्पीयर। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, प्रिफरेंसेस में जाता हूँ, एड ऑन्स में आता हूँ और यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आप टाइप करोगे तो ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स नाम का ऑप्शन मिलता है, इसको टिक कर दोगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और हमें जो है यहाँ पे ऐड में जब जाते हो, मेश में जब जाते हो, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ से मैं राउंड क्यूब लेता हूँ और राउंड क्यूब के ऑप्शन में से, ऑपरेटर प्रीसेट में से क्वाड स्पीयर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्वाड स्पीयर मिल गया और मैं इस पर फटाफट मल्टी रेजोल्यूशन अप्लाई कर देता हूँ और कुछ सब डिवीज़न दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ दिखे। अब यहाँ पे हमारे पास स्कल्प्ट बेस मेश है। अब अगर मैं स्कल्प्ट में जाता हूँ और यहाँ पे 2 लेवल का स्कल्पटिंग चालू है, तो अगर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये स्कल्प्ट तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसके बेस लेवल पे आऊँ, मतलब 2nd लेवल, 1st लेवल, 0 मतलब बेस लेवल, तो मैं 2nd पे आ रहा हूँ और 0 पे आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है।
जैसा मेश था हमारा वैसे के वैसे यहाँ पे आ चुका है। पर अगर मैं स्कल्प्ट बेस मेश रख के किया होता, स्कल्प्ट बेस मेश टिक करके किया होता, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कल्प्टिंग करता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, ये सेकंड लेवल पे तो हो ही रहा है, फर्स्ट लेवल पे भी हो रहा है, और बेस मेश मतलब 0 लेवल पे जो हमारा पहला मेश था वहाँ पे भी अफेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 पे जाऊँ तो आप देख रहे हो बेस मेश भी अफेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्कल्प्ट बेस मेश। ऑप्टिमल डिस्प्ले, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे वायर फ्रेम एक्टिवेट करता हूँ और ऑप्टिमल डिस्प्ले को कम कर देता हूँ, और ऑप्टिमल डिस्प्ले को अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये क्या करता है, ऑप्टिमल डिस्प्ले जो छोटे छोटे सब डिविजन्स है उनको वायर फ्रेम में दिखाने से अवॉइड करता है, जिसकी वजह से ब्लेंडर पे जो लोड गिरता है वो कम गिरता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमल डिस्प्ले। तो ऑप्टिमल डिस्प्ले इसे टिक रखना ही सही है, अच्छा है, हमेशा काम में आता है। वो हो गया। सब डिवाइड तो हमने देख ही लिया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको और डिवाइड करते जाता है वो, जिसकी वजह से उसमें डिटेल्स हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन है हमारे पास, सिंपल और लीनियर। अगर मैं जाता हूँ ऐड में और मेश में और यहाँ पे क्यूब में आता हूँ और जी दबा के साइड में करता हूँ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका शेप वैसे के वैसे रखना चाहता हूँ, पर उस पर मॉडल भी करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने एक रीमेश पे वीडियो भी बना के रखा है, आप यहाँ पे माउस व्हील घुमा सकते हो, तो ये रीमेश नाम का ऑप्शन मिलता है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज के खास मेहमान है मल्टी रेजोल्यूशन, तो इन्हीं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब डिवाइड अगर मैं करता हूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, कंट्रोल Z करता हूँ मैं। सिंपल अगर करूँगा तो शेप वैसे का वैसे रखेगा, उसके अंदर सब डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे सब डिवाइड कर सकते हो, लीनियर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, सिंपल और लीनियर ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़ा फ़र्क दिखा नहीं। अगर आपको कुछ फ़र्क पता चलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं। अनसब डिवाइड, अभी हमारा बॉक्स सेलेक्टेड है, अनसब डिवाइड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नॉट वैलिड सब डिविजन्स फाउंड टू रिबिल्ड अ लोअर लेवल। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट अनसब डिवाइड होना चालू हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अनसब डिवाइड पे क्लिक करता हूँ, तो जो कि हमने सब डिवीजन करके रखे थे वो निकाल देने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ अनसब डिवाइड। डिलीट हायर, अब यहाँ पे कई सारे सब डिवीजन लेवल्स हैं, 3 है, मैं एक और डाल देता हूँ। यहाँ पे 4 सब डिवीजन लेवल्स हैं, मतलब 4 लेवल की क्वालिटी है। अगर मैं स्कल्प्ट पे आता हूँ और यहाँ पे 2 लेवल की क्वालिटी रखता हूँ और यहाँ पे डिलीट हायर पे क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करता है, जो कुछ भी हमारे बाकी के पैरामीटर्स है उनको 2 पे लेके आता है और जो ऊपर के पैरामीटर्स है उनको डिलीट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पे लेके आता हूँ और यहाँ पे 2 पे लेके आता हूँ, यहाँ पे 2 लेके आता हूँ और डिलीट हायर कर देता हूँ। तो ये जो है, अगर मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो बढ़ नहीं रहा है, 2 के ऊपर जो कुछ भी है वो सब का सब डिलीट कर चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस बटन डिलीट हायर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शेप में रीशेप और अप्लाई बेस। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब को डिलीट करना पड़ेगा, शिफ्ट D, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। और हमारा रीशेप ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये कैसे काम में आता है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा सब डिवाइड कर लेता हूँ, 5 सब डिवीजन दे देता हूँ और इसे भी मैं 5 सब डिवीजन दे देता हूँ। मेरा ध्यान यहाँ पर है जब मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सब डिवाइड तो कर दिया मैंने, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्कल्प्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे क्रीज ब्रश मिलता है हमें, क्रीज ब्रश, तो मैं क्रीज ब्रश का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा क्रीज दे देते हैं और यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑफ कर देता हूँ मैं। तो ये क्रीज आ चुका है और मैं क्या करता हूँ, इसे अप्लाई कर देता हूँ।
अप्लाई करने के पहले मुझे स्कल्प्ट मोड से बाहर आना होगा ऑब्जेक्ट मोड पे, और अब आना है यहाँ पे और अप्लाई पे क्लिक करूँगा मैं, तो वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखना कि मेरा जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो लास्ट सेलेक्टेड है, तो ये सेलेक्टेड है। और यहाँ पे अगर मैं रीशेप पे क्लिक करता हूँ तो ब्लेंडर जो है इस ऑब्जेक्ट को देखता है, इस ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करता है और उसमें जो कुछ भी चेंजेस कर दिए रीशेप बटन दबाते ही इस पे भी वही शेप्स अप्लाई कर देता है। ये कब काम में आता है? जब हम व्रिंकल्स बनाते हैं, जब हम कुछ महीन डिटेल्स बनाने की कोशिश करते हैं, तब ये बहुत काम में आता है रीशेप। अप्लाई बेस मेश, ये क्या है? अभी अगर मैं स्कल्प्ट में नीचे स्कल्प्ट में नहीं, अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, लेवल व्यू पोर्ट को अगर कम करने की कोशिश करता हूँ तो हमारा जो बेस मेश है उस पे वो जो क्रीज दिया था मैंने वो अप्लाई नहीं हुआ, वो अप्लाई हुआ हमारे मल्टीरेज मॉडिफायर डालने के बाद। पर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अप्लाई बेस पे क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे 0 पे जाता हूँ तो मेरा जो बेस मेश है वो चेंज होने लगता है विद द हेल्प ऑफ अप्लाई बेस मेश। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव एक्सटर्नल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लिक कर सकते हैं और हमारे जो भी डिटेल्स है उसको सेव कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल फाइल। और इसे लोड कैसे करते हैं वो मुझे अभी तक पता नहीं चला है, अगर आप में से किसी को पता चलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वो मेरी बहुत मदद करती है। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा 8600647757 पे सपोर्ट कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जाते हो यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाने के बाद ब्लेंडर वेदा के किसी भी वीडियो पे जाते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आए, यहाँ पे आपको पैट्रियन नाम का एक वेब पेज मिलेगा। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो वो आपको एक वेब पेज पे लेके जाता है और उस वेब पेज पे अभी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है शायद, तो मैं क्या करता हूँ, ब्लेंडर वेदा आई पे जाता हूँ और रीमेश पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पैट्रियन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलती है और इस वेबसाइट के ज़रिए आप मुझे $1 पर मंथ, $3 पर मंथ, $9 पर मंथ या फिर $20 पर मंथ के हिसाब से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ताकि ये आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद करती है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीडियो पर आने वाले जो भी एड्स हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा का पूरा रिसर्च के लिए जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं क्या करता हूँ, वापस से अपने ब्लेंडर में कूदते हैं और इसे फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। और एक ऑप्शन जो बिल्कुल ग्रेड आउट है और मैंने काफ़ी सारे रास्ते इसको एक्टिवेट करने के देखे हैं, लेकिन एक भी रास्ता मेरे काम में नहीं आया है। अगर आपको पता चलता है कि इनको कैसे एक्टिवेट किया जाता है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।